हाय, मैं रंजू चौधरी। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि आज जो है वह छठ का अंतिम दिन यानी कि सुबह का अर्घ दिया गया। और ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा मुझे दिल्ली में दिखा। ठीक है, दिल्ली में मुझे इसलिए खूबसूरत नज़ारा दिखा कि जिस यमुना नदी पे लोग पिछले वर्ष या उससे पहले भी छठ करने जाते थे तो झाग ही झाग थे। अब हमारे जो आप पार्टी के मुख्यमंत्री थे, कौन थे? केजरीवाल। अब शायद वो यह कह रहे होंगे मोदी ने अडानी को 1 रुपये किलो झाग बेच दी। भाई साहब, ये भी कह सकते हैं। लेकिन यमुना नदी के सारे झाग गायब हो चुके हैं। और आज तो देखिए इतना खूबसूरत छटा देखने को मिला है यमुना नदी के घाट पे। ठीक है, वह छठ जो है वसुदेव घाट पे मनाया गया है। वो वसुदेव घाट निर्माण किया गया था छठ के लिए। इसलिए किया गया क्योंकि यमुना में जो दूषित जल है वो कोई आज या 6 महीने के दूषित जल नहीं है। ये सदियों से, दशकों से, दशके कहे क्या तो पूरा 100 या 200 सदी से वहाँ पे गंदगी जमी जा रही है। और हाँ, इससे पहले जो केजरीवाल की सरकार थी वो 15 वर्षों से थी। तो कहाँ वो केजरीवाल की सरकार हो या और कोई भी सरकार हो, कहाँ वहाँ की सफाई, यमुना की सफाई कराई गई। अभी हाल ही में बीजेपी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 6 या 7 महीने पहले मुख्यमंत्री का पद संभालती हैं और एक बड़ा बेहतर कदम उठाती है, यमुना की सफाई लगी हुई हैं। जो काम सदियों से नहीं हो पाई वो काम के लिए आप 6 महीने का समय दे रहे हैं उनको। वो सफाई नहीं की, वसुदेव घाट पे वो छठ मनवा रही है। जरा सोचिए यमुना नदी का जल कितना दूषित होगा। अभी केमिकल दिया गया है झाग खत्म करने के लिए। तो अब क्या चाहते हैं जो छठ व्रती हैं वो केमिकल वाले पानी में डुबकी लगाए। ये तो बीजेपी नेताओं की इंटेलिजेंसी है कि चलो भाई कहीं और का जल हम ला करके, जो सोनिया क्या बोलते वहाँ का जल लाया जा रहा है, गंगा नदी का जल अगर संगम करवा ही दे रही है तो आपके गुर्दे क्यों जल रहे हैं भाई? नहीं होता है तो गंगा वहीं का गंगा जल थोड़ा सा पी लीजिए, पेट की अंतड़ियाँ भी साफ हो जाएगी। दिमाग में जो गंदगी बैठी हुई है इस देश के विरोध की, तो वो गंदगी भी साफ हो जाएगी। बात है ना, जो निकम्मे लोग होते हैं ना, वो कामगारों के काम से खुश नहीं होते, कमियां निकालते रहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हम तो कुछ कर नहीं पाए, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं। और अभी देखिए आप पार्टी के कुछ नेता बोतल लिए घूम रहे हैं। आपका ये बोतल और यमुना का जल लेके आज से 1 साल पहले क्यों नहीं घूम रहे थे? जब पिछले वर्ष या उससे पहले के वर्षों में जब लोग छठ मनाने लायक भी वहाँ की नदी का पानी नहीं था, सिर्फ झाग ही झाग रहा करते थे, तब आप लोगों को नहीं लग रहा था कि यमुना की सफाई होनी चाहिए? जब आज कोई सरकार आगे बढ़कर यमुना नदी की सफाई कर रहे तो आ जा रहे नहीं, ये दूसरा घाट है, ये दूसरा नदी का पानी है। एटलीस्ट वहाँ छठ मनाया गया है, उतने सारे लोगों ने मिलकर छठ मनाया और कितने भव्य तरीके से मनाया गया। ये देख के आपके गुर्दे क्यों पिघलते हैं? कभी तो सरकार को शाबाशी दीजिए, कभी तो आप लोगों को लगे भाई नहीं दे सकते हैं शाबाशी तो सीखिए काम कैसे होता है। आपको याद होगा 2014 से पहले यमुना नहीं गंगा की सफाई का मुद्दा था। एक बहुत बड़ा परियोजना था गंगा की सफाई। इसके लिए कई सारी परियोजनाएं लाई जाती थी, कितने सारे बजट बनते थे, गंगा की सफाई। और अभी जाके देख लीजिए, अब ये मुद्दा ही खत्म हो गया। अब गंगा की सफाई नहीं, अब हम यमुना की सफाई की बात करें और यमुना नदी का जल भी अब साफ होने वाला है। बात है ना कि जिस जिस चीज़ की हम पूजा करते हैं ना, उन सब चीज़ को धूमिल करना कुछ शांति दूत के जो नेता लोग हैं उन्हें अच्छा लगता है। जैसे हम नदी की पूजा करते हैं तो उस नदी को दूषित करना उनका कर्तव्य था। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, ये भी उन्हें पसंद नहीं है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, वो भी उन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगता। अरे भाई साहब, हम सूर्य की पूजा करते, जाइए उसे जाके ढक दीजिए। मूर्ति पूजते हैं तो उसे तोड़ सकते हो, जाइए हम सूर्य की पूजा करते हैं, ढक दीजिए। नहीं ढक पाएंगे ना।
उसी तरह सनातन संस्कृति को मिटा नहीं पाएंगे, ना आप ना आपके चाहने वाले नेता लोग। चलिए, छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। अगले साल हम प्योर यमुना जी के जल में छठ मनाएंगे। रेखा गुप्ता को अनेकों बधाई।